राम राम भाई सारे लाडले भाइयों ने। तो नई वीडियो हम लेकर आए हैं सर्कल टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने 2D के अंदर अपना स्क्वायर और रेक्टेंगल डिस्कस किया था। आज हम सर्कल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो देखते हैं हम सर्कल, ठीक है। सर्कल तो भाई सर्कल के अंदर जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, इसमें ये अपना क्या था, सेंटर। ये है सेंटर, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। सेंटर से और इसको अगर हम मिलाएंगे तो इसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस या क्या है भाई, त्रिज्या। एक हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और एक रेडियस इस तरफ, तो ये क्या बन जाता है भाई, व्यास। यानी कि जो अपना व्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, तो व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है भाई। व्यास क्या होगा अपना, 2 गुना त्रिज्या, डायमीटर, ठीक है। देखो किसी भी सर्कल के अंदर, जैसे हमने ये एक सर्कल बना दिया, किसी भी सर्कल के अंदर यहाँ पे जैसे ये सेंटर है, सर्कल के अंदर कहीं भी अगर 2 पॉइंट आप मिला देते हो, मान लिया हमने ये P है और ये Q है, या कहीं भी कोई भी ये AB ले लिया, कहीं भी 2 लाइन अगर मिलती हैं तो उसको हम जीवा बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे, जीवा। कोड जिसको बोला जाता है CHORD, कोड, ठीक है। अब एक ऐसी जीवा जो सेंटर में से निकलती है, सेंटर में से जो जीवा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास, ठीक है। सेंटर में से जो जीवा निकलेगी, केंद्र में से जो जीवा निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम करा रहे हैं इसको। अब देखो ये एक सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर ये क्या है, सेंटर है, और इसको हम बोलते हैं बाह्य बिंदु, आउटर पॉइंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। बाह्य बिंदु से किसी भी सर्कल पर आप 2 सपोज रेखा खींच सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है, टेंजेंट। क्या नाम है भाई, टेंजेंट। जैसे अगर हमने नाम लिखा, ये A पॉइंट लिया हमने, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, तो AP और AQ दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। और स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है बाह्य बिंदु से। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो बाह्य बिंदु से हम सर्कल के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि सर्कल के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, तो अनेक बना सकते हैं भाई, इन्फिनिटी। ये सारी स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि आउटर पॉइंट से बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, तो 2 ही खींच सकती हैं, ये AP और ये क्या होगी, AQ। तो दोनों क्वेश्चन को हम याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे एक सर्कल लिया हमने, ये सर्कल है, और यहाँ पे क्या है कि आउटर पॉइंट है। आउटर पॉइंट से ये अपनी क्या बनेगी, टेंजेंट स्पर्श रेखा बनेगी। ऊपर भी हमने एक स्पर्श रेखा ले ली। ये बीच में क्या था, अपना सेंटर केंद्र है, और सेंटर से अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ये मिला दिया, ये मिला दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। या इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, जहाँ पर अपना क्या होगा, स्पर्श रेखा और रेडियस जहाँ पर मिलेंगी ना, और जहाँ से सर्कल पर टच हो रही है, ये सारे, ये क्या है, अपना स्पर्श बिंदु है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, मैं सेंटर को O नाम दे देता हूँ। जहाँ पे ये मिलेंगे ना, वहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। अब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा हमें, क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि सेंटर के ऊपर कोई भी एंगल दे देता है। कई बार कहता है कि 100 डिग्री एंगल है, 100 डिग्री का, ठीक है। बताइए ये बाह्य बिंदु पर कितने अंश पर झुकी हुई है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों फिक्स है, 180। अब अगर मैं इनको नाम दूँ, ये A नाम दे दिया, ये PQ नाम दिया, और ये Q नाम दिया, तो APOQ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम क्या होता है, 360। अब 360 में ये 90 तो फिक्स है, बच गया कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब प्यारे बच्चों, ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180, जिसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्या होगा, 80 डिग्री। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देगा, या तो ये दे देगा, ये पूछेगा, या दे के ये सेंटर वाला पूछेगा। तो अगर ये जो भी दिया है 180 में से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये सर्कल बनाया हमने, एक सर्कल है, यहाँ पे हमने ले लिया सेंटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये क्या था, ये क्या था, जीवा है ना, क्या था ये, जीवा। और जीवा से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये क्या है, अपनी रेडियस है। और जीवा से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाएं, जो कि सॉरी सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाएं जीवा के ऊपर, तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मान लूँ मैं ए बी 10 सेंटीमीटर ले लेते हम, ए बी क्या था 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटर पर से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ए डी एक पॉइंट लूँ मैं, तो ए डी आपका क्या होगा 5, और ऐसे ही बी डी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमेशा ही क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो जब भी सेंटर से किसी भी कोड जीवा के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालोगे, वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो देखेंगे वे कौन कौन से हैं। देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, ये एक सर्कल है और ये आपका सेंटर है। तो क्वेश्चन आता कई बार कहेगा कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से जीवा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर दूरी और ये 13 सेंटीमीटर अपनी रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा बनाई गई है। जीवा की लंबाई बताइए, क्या बताइए, जीवा की लंबाई। तो प्यारे बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, जहाँ पे ओ अगर नाम दे देते हैं हम, ये ए नाम रख दिया, ये बी नाम रख दिया, यहाँ पे हमने सी नाम रख लिया। तो देखो ओ सी क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर इसलिए ये ट्रायंगल बन जाती, कौन सी, ए सी ओ या ओ सी ए, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ए सी तो अपना बेस है और ओ सी परपेंडिकुलर है और ओ ए हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है। ए सी आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण दे रखा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अपने पास कर्ण भी है और लंब भी है, आधार नहीं है। तो सबसे पहले तुम आधार निकालेंगे, और आधार आप कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और सारे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, सारे का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये 12 आपका कौन आया है, AC। अगर AC 12 सेंटीमीटर है तो प्यारे बच्चों BC भी क्या होगा आपका 12 ही होगा। तो 12 और 12 क्या बन गया, टोटल 24 सेंटीमीटर। यानी कि AB जो आपका आया है वो क्या आया है 24 सेंटीमीटर। AB क्या आएगा प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन दे देता है, कहता है जैसे एक वृत्त है, सर्कल के केंद्र से कह देता भाई 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। और सर्कल की रेडियस जैसे बोल दिया भाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों ये तो क्या होगा अपनी सपस रेखा होगी, और इसकी रेडियस इसने दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो कहेगा सपस रेखा की लंबाई बताइए। सपस रेखा क्या बताइए, लंबाई। यहाँ पे O नाम रख लेते हैं हम, यहाँ पे A नाम रख देते हैं, यहाँ पे B नाम रख देते हैं। यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। गलत क्यों करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये है ना हाइपोटेनस है, लेकिन एक्चुअल में हाइपोटेनस नहीं होता है। ये क्या है अपना बेस है। सपस रेखा क्या होती है, बेस। और रेडियस क्या है 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसीलिए जो OA है इसके अंदर वो क्या है हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है तो इसके सामने ये क्या बनेगा, बेस। तो आप बेस कैसे निकाल लोगे प्यारे बच्चों, हमें पता है हम क्या कर देंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। यहाँ पे मोस्टली बच्चे 12 और 5 को देख के 13 आंसर कर देते हैं, इसका प्लस कर देते हैं, वो गलत होगा।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का 25 होगा, सारा स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, रूट 119। तो इसका आंसर आएगा रूट 119। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है और मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आएगा इसका, रूट 119, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जैसे 2D स्टार्ट किया, वहाँ पे हमने बताया था सबसे पहले कि मेन जो चीज़ें हैं वे क्या हैं। एक तो आपको एरिया पता होना चाहिए, एक आपको इसकी पैरामीटर या सरकमफेरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी सर्कल है, सर्कल का तो आप लिखो फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलाज क्या होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल में आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या इसको हम सरकमफेरेंस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, वो क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर। और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या है, 2 पाई आर, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या इंग्लिश हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखो है क्या चीज़ एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे हमने सर्कल बनाया, यहाँ पे ये सेंटर है और ये पार्ट अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पे थीटा गिवन है, मैं इसको ओ नाम दूँ, इसको ए नाम दूँ, इसको बी नाम दूँ, तो ओ ए बी ये जो सारा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर प्यारे बच्चों कहाँ से निकाल रहा है, सर्कल के अंदर से निकाल रहा है ना। और सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से समथिंग थोड़ा सा पार्ट हम निकाल रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया में से समथिंग पार्ट निकाला, इनके थीटा और अपॉन क्या आएगा 360, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपका होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है इसका एक फॉर्मूला जो अपना चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई प्यारे बच्चों क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब ये जो चाप होगी आपकी, जैसे ये सर्कल बनाया हमने, ये सेंटर यहाँ पे ओ पार्ट रखा है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ये जो ए बी है ना, बार वाला ए बी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। अब ये निकाल किससे में से रहे हैं, सरकमफेरेंस ये थी 2 पाई आर। तो इसमें से कुछ पार्ट हमें निकाला, यानी कि 2 पाई आर में से समथिंग पार्ट हम निकाल रहे हैं, थीटा अपॉन क्या हो गया 360। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्यारे बच्चों। तो 4 ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमने किए हैं। आगे भी कुछ हम डिस्कस करेंगे, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़े होंगे। तो पहले हम इन 3-4 के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से अपने समझ आ सके, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, जैसे कहा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा है प्यारे बच्चों कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड आउट करिए। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम फॉर्मूले इनपुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई की वैल्यू ले ली 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस के यहाँ पे 7, तो 7 × 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और 22 × 7 आपका क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
आसान है बिल्कुल। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, आप साथ ही साथ करते रहो। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सेम फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस क्या दी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 × 14। तो 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 2 पे कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 22 दूनी 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब भी आप एरिया निकालोगे तो पावर हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए या सरकमफेरेंस ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और इसकी आपको परिधि बतानी है। तो परिधि क्या होती है, 2πr, 2π 22/7 और गुणा r क्या है 28, 7 × 28, 4 दूनी 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, 176 सेंटीमीटर। इसमें देखो हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि एरिया नहीं, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम पावर 2 करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 4। वृत्त की त्रिज्या निकालिए भाई निकालिए। यदि क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या निकालिए यदि क्षेत्रफल क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एरिया है 38.5, अब एरिया होता क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है 38.5। यहाँ से आर स्क्वायर अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो 38.5 इंटू 22/7 उस साइड से पलटेगा, यानी कि 7/22 कैंसिल करेंगे, 22 से कैंसिल 1 हो गया और ये किस पे चला गया, 22 से 1 पे चला गया। इसके बाद 16, 165 आर स्क्वायर 22/7, 7/22 38, 22 से कम 22 कैंसिल ही नहीं हो रहा भाई। सॉरी बच्चों, एक बार दोबारा से करते हैं। 22 से आप कैंसिल करोगे तो 22 से कम 22 और 16, 165, 22 7 154 और 1 0 लगा दें यहाँ पे तो 22 5 110, तो 17.5 तो ये हो गया। 17.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर क्या होगा 7 5 35 49 52 7 5 12 12.25, यहाँ पे स्क्वायर उस साइड क्या होगा स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू 12.25 का अगर आप रूट करके देखेंगे तो 3.5, यहाँ से रेडियस आपको क्या मिलेगी 3.5 सेंटीमीटर मिलेगी मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तीन चार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। देखो, एक कुआ जिसकी परिधि 44 मीटर है, 44 मीटर है,
इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर, सॉरी क्वेश्चन आता अपना 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कुआं हमने लिया, ये कुआं है, इसका सेंटर हमने ये ले लिया, इसकी परिधि क्या दे रखी है 44 मीटर, यानी कि 2 पाई आर आपका किसके बराबर है 44 के। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 44 गुना 2 साइड जाएगा 1/2, पाई 22/7 उस साइड जाएगा क्या होगा 7/22, 22 दूनी 44 कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी, यहाँ से ये हमें मिल गया 7। अब इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया ये, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों अगर ये 7 है तो ये 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि मैं इसको अगर मिला दूँ तो 7 और 3.5 ये क्या होगा 10.5। अब अपने पास 2 सेंटर हैं, सॉरी 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम है। बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस तो 10.5 और छोटे वाले क्या है 7। अब ये एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया हम निकाल लेंगे बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे। तो जब बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बड़ा सर्कल पाई आर स्क्वायर में से छोटा सर्कल माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है पाई कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे रहता बड़ा आर स्क्वायर, यहाँ पे रहता छोटा आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, बड़ा आर क्या 10.5 इसका स्क्वायर और माइनस छोटा आर क्या 7 इसका स्क्वायर, तो 22/7 10.5 को आप क्या लिखोगे 110.5 और 7 का क्या होगा 49, ठीक है, ब्रैकेट में 22/7, यहाँ से क्या मिल गया 61.5, 7 से अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो इसको 7 से ये कट रहा है अपना, 7 से करेंगे 7 8 56, 7 8 56 और कितना बच गया, ये आपका बन गया 56, गलत तो नहीं कर गया मैं, 105, सॉरी ये आएगा प्यारे बच्चों 110.25, गलत हो गया देखा, 110.25 में से 49 अगर आप माइनस करेंगे तो 61.25 बचेगा। 7 से डिवाइड करो, 7 8 56 52, 7 7 क्या 49 और 7 5 35, तो 8.75 को अभी 22 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 5 110, 22 7 154 और 11 165, 5 16, 22 8 176, 16 क्या होगा भाई 192, तो 192.5 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। कौन सा वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो ये रास्ते का हमने क्षेत्रफल बताना था, ये रास्ते का एरिया आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है, कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको रास्ते का एरिया गिवन होगा लेकिन उसकी चौड़ाई पूछेगा, इसका ठीक अपोजिट उल्टा क्वेश्चन जो होता है, तो हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। एक गोलाकार मैदान जिसकी त्रिज्या 105 मीटर है, इसके अंदर की ओर एक चारों ओर रास्ता छोड़ा गया है, रास्ते का क्षेत्रफल 4466 मीटर स्क्वायर है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो, तो प्यारे बच्चों ये है। अब रास्ते की चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है और अब की बार एरिया गिवन है। जैसे ये अपना पूरा मैदान है, ये सेंटर है और ये 105 मीटर इसकी रेडियस है, अंदर की तरफ एक रास्ता और बना दिया हमने, ये वाला रास्ता। तो ये जो आपका चारों तरफ ये बचा, ये रास्ता हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकाल लेंगे,
बड़ा जो रेडियस होगा उसमें से छोटा रेडियस हम माइनस कर देंगे, ये हमें रास्ते की चौड़ाई मिलेगी। अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था तो रास्ते का एरिया हमें कैसे मिला था, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हमने माइनस कर दिया था, तो वहाँ पे हमें मिला था पाई बड़ा आर स्क्वेयर माइनस पाई छोटा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रास्ते एरिया यानी 4466। दोनों में पाई कॉमन, आपका पाई कॉमन निकालिए, बड़ा आर क्या है 105 का स्क्वेयर माइनस छोटा आर का स्क्वेयर बराबर किसके होगा 4466। तब देखो ये पाई तो 22 बटा 7 उस साइड जाके क्या होगा चेंज, तो यानी कि 105 यहाँ पे बचा 105 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या मिलेगा 110/25। ठीक है, मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था, जिसको भी देखना स्क्वायर हमने चैप्टर कराया होगा वहाँ पे आप देख सकते हो। तो 110/25 माइनस छोटा और हमें पता नहीं आर स्क्वायर इस साइड क्या होगा 4466 गुणा 7/22 कैंसिल आउट करेंगे 22 दूनी 44 0 22 दिया 66। तो प्यारे बच्चों अब ये क्या मिला 110/25 माइनस आर स्क्वायर बराबर 7 21 7 दूनी 14 1421 और ये 110/25 साइड जाए क्या होगा माइनस, तो माइनस आर स्क्वायर बराबर 1421 में से माइनस कर दे 110/25, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस आर स्क्वायर बराबर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और ये 0 और ये 6 9 9604 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू 9604 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो आर हमें क्या मिलेगा 98, यानी कि छोटी जो रेडियस है वो तभी मिलेगी 98, बड़ी क्या है 105। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई, तो प्यारे बच्चों रास्ते की चौड़ाई आपको मिलेगी 105 में से 98 माइनस कर देंगे 7 मीटर, आंसर क्या मिलेगा 7 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ध्यान से करनी हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि सिक्के के ऊपर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहता है 4 सिक्के जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, चारों को एक दूसरे से मिलाकर समतल मेज पर रखा गया है, मेज पर रखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार घिरे हुए रास्ते का, इस प्रकार घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन होगा, बहुत आया एग्जाम के अंदर, अपना आर्मी के अंदर। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, एक मान लिया सिक्का ये है और आपका एक सिक्का ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये हम कैसे निकालेंगे, तो आपको इसका शॉर्टकट याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है अपने पास, 6/7 आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला है 6/7 आर स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे 6/7, रेडियस क्या की होना है 7, तो 7 × 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मिल गया 7 × 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर आया वो क्या है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो पार्ट है वो आ गया अपना। ठीक है, तो 4 सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखेंगे 6/7 आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 3 सिक्कों का भी क्वेश्चन अपना एक आता है, जैसे यहीं पे कर देता हूं मैं। 3 सिक्के जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कहता 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तीनों को मिलाकर रखा गया है,
तीनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसका भी बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला अपने पास है। वो क्या है? √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वेयर। √3 माइनस π/2 इंटू क्या कर देंगे? आर स्क्वेयर। ठीक, जैसे अब हमने ये क्वेश्चन करना जो कि मोस्टली एग्जाम के अंदर देता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे रेडियस क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर की जगह हम 2 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो √3 माइनस π/2 और बार क्या होगा? 2 की जगह आर की जगह 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई यानी कि 4√3 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पे कैंसिल आउट हो गया तो ये मिलेगा 2π। तो आंसर हमें मिलेगा 4√3 माइनस 2π। क्या आंसर मिलेगा? 4√3 माइनस 2π। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। सर्कल में ज़्यादा लंबा मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने आपको करवाए हैं। मेन एग्ज़ाम के अंदर यही आते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भाई चैनल को जितना हो उसका शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू।